हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वादशः पाठः विद्याधनम। विद्या के बारे में आप क्या क्या जानते हो? जो हम प्राप्त करते हैं वो विद्या है। जो हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ते हैं ये विद्या है। बेटा विद्या ज्ञान हो, ठीक है? तुम सब जो बोल रहे हो वो सब ठीक है। विद्या एक ऐसा ज्ञान है जो ना चोर चुरा सकते हैं, न राजा हमसे छीन सकते हैं, न भाई ले सकते हैं। विद्या हमें यश भी प्रदान करता है। तुमने देखा ही है बेटा, जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो अच्छे मतलब हर कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान होता है उसी चीज़ को वो आगे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो आओ देखते हैं विद्या के बारे में अब हम और क्या क्या जानते हैं। अच्छा बच्चे, लेसन पढ़ने से पहले नीचे देखो इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। इस शब्दार्थों को हम पहले याद करें। देखो पहला श्लोक, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न नहीं चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न नहीं च और राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, न नहीं भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, न च भारकारी न नहीं च और भारकारी भार को बढ़ाने वाली व्यय कृते व्यय करने पर वर्धत एव नित्यम हमेशा ही बढ़ती है, वर्धत बढ़ती है एव ही नित्यम हमेशा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान है। अब देखते हैं बेटा इसकी पूरी हिंदी। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही भार को बढ़ाने वाली है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जितना भी खर्च करते हैं उतनी ही बढ़ती है। तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कवि? वे बताने चाहते हैं विद्या हमारे पास एक ऐसा धन है जो हमसे कोई भी चाहे, कितना भी चाहे नहीं ले सकता, और इसको हम जितना भी खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो ये सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो आओ चलते हैं दूसरे श्लोक पर। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या नामक नरस्य मनुष्य का रूपम रूप है। विद्या मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है, अर्थात विद्या मनुष्य का ऐसा रूप है जो कि उसके रूप को और निखारता है। प्रचन्न गुप्तम धनम, ये छुपा हुआ धन है। विद्या अच्छी तरह से छुपा हुआ धन है। छुपा हुआ धन क्यों कहा विद्या को? क्योंकि इसको न तो कोई चुरा सकता है उससे, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न ये भार को बढ़ाता है। तो ये मनुष्य का छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। विद्या भोगों को देने वाली है। विद्या यश प्रदान करती है। विद्या सुख को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश में जाने पर सबसे बड़ा मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, निश्चय ही धन नहीं। विद्या से रहित विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित पशु के समान है। इसका भाव ये है, विद्या मनुष्य का सबसे अधिक छुपा हुआ खजाना है, क्योंकि विद्या से मनुष्य का रूप और अधिक निखरता है। अगर मनुष्य विद्वान है तो लोग कहेंगे, कोई भी व्यक्ति कहेगा, अरे ये तो बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है, अरे ये तो डॉक्टर है, मतलब सुनने में कितना अच्छा लगता है। विद्या मनुष्य का छुपा हुआ गुप्त धन है। अगर मनुष्य विद्वान है तो उसके कोई भी उसका धन चुरा नहीं सकता, ना तो कोई उससे छीन सकता है, ना उससे कोई चुरा सकता है, ना उसको कोई भार डाल सकता है। तो ये उसके पास एक ऐसा खजाना है जो छिपा हुआ है, जो उसे सम्मान प्राप्त कराता है, जो उसे भोगों को दिलाता है।
हमारे संसार में कितने ऐश्वर्य हैं जो हम विद्या की वजह से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विद्या से हम धन कमाएंगे, विद्या हमें यश भी दिलाता है। अरे किसी विद्वान व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति को देखो और एक पढ़े लिखे को देखो, अरे ये तो अनपढ़ है और ये तो विद्वान है, तो विद्वान व्यक्ति का यश होता है संसार में। विद्या सुखों को भी देती है। अगर विद्वान व्यक्ति है तो कार्य को अकल से सोच समझ कर करेगा तो उसे सुख भी प्राप्त होंगे। तो विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या वो ज्ञान है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए ये गुरुओं की भी गुरु है। कई बार एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार अनपढ़ व्यक्ति भी अधिक विद्वान हो सकता है, क्योंकि विद्या सिर्फ पढ़ना लिखना ज्ञान नहीं होता। विद्या कोई भी प्राप्त की हुई विद्या भी विद्या होती है, क्यों कोई भी हुनर भी विद्या होती है। तो विद्या कई तरह से हो सकती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमनी, जब कोई विदेश में जाता है, अगर आपको कोई हुनर आता है तो भी आप कमा के खा सकते हैं, अगर आप विद्वान हैं तो भी आप कमा के खा सकते हैं। तो विद्या विदेश में जाने पर भी मित्र है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। क्यों? अगर आप मान लो आप भौतिक विज्ञान के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे और आपका सम्मान भी होगा। इसके और एक उदाहरण देती हूँ, मान लो आप इलेक्ट्रिशियन हैं और आप अपने काम में बहुत अधिक माहिर हैं, तो ये भी एक तरह की विद्या है। तो ये विद्या भी आपको सम्मान दिलाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो विद्या नहीं है, वो आपको कहीं सम्मान नहीं दिलाएगी। तो विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। विद्वान सर्वत्र पूजे, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजे। तो स्वदेश में तो केवल राजा पूजा जाता है और विद्वान तो हर जगह पूजा जाता है। तो विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। तो आओ देखते हैं तीसरा श्लोक। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, मानयेका सबलम करोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, श्रीयन्ते अखिल भूषणानि, सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये संधि है बच्चे। यहाँ पर दो शब्दों से जब एक शब्द बनाते हैं ना बच्चे, और उसके ये बाद वाले पद में और पहले वाले पद में परिवर्तन आकर जो एक पद बन जाता है ना, वो कहलाती है संधि। देखो संधियां देखो बच्चे, इसमें वाणी जमा एका, सम जमा अलम करोति, श्री अंते जमा अखिल भूषणानि। देखो मैंने श्री अंते पूरा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा ये बताने के लिए। श्री अंते, ये श्री अंते हुआ, परिवर्तन कहाँ है यहाँ, प्लस अखिल भूषणानि, तो परिवर्तन पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में ही होता है। तो अब देखते हैं इसका अर्थ। केयुरा बाजूबंद, बाजूबंद आभूषण, पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को नहीं सजाते। केयुरा पुरुषम न विभूषयन्ति, बाजूबंद आभूषण पुरुष को नहीं सजाते। हारा न चंद्रोज्वला, और न चंद्रमा के समान उज्जवल हार। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न चंदन आदि का विलेप, न कुसुमम अलंकृता मूर्धजा, न फूलों से सजे हुए बाल अलंकृत करते हैं। कौन सजाता है? एका वाणी पुरुषम सबलम करोति, एक वाणी ही पुरुष को सजाती है। कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार रूप से धारण की जाती है, जो परिष्कृत रूप से धारण की जाती है। तो कैसी वाणी मनुष्य को सजाती है? संस्कृता धार्यते, जो संस्कार रूप से धारण की जाती है। श्रीयंते अखिल भूषणानि, श्रीयंते खत्म हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सारे आभूषण, सारे आभूषण खत्म हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र रहने वाला आभूषण है। तो बाजूबंद आभूषण पुरुष को नहीं सजाते, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन आदि का लेप और न फूलों से सजे हुए बाल। एक वाणी ही पुरुष को सजाती है, जो संस्कार रूप से धारण की जाती है। सभी आभूषण निश्चय ही खत्म हो जाते हैं। वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला आभूषण है।
तो इस श्लोक में हमें क्या समझाया गया है कि एक वाणी रूप आभूषण जो संस्कार रूप से धारण की हुई वाणी है वो हमेशा मनुष्य को सजाती है। और ऐसी कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है धीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो मीठे वचन सुंदर वाणी ही मनुष्य को सजाती है और संस्कृत रूप से परिष्कृत रूप से धारण की गई वाणी मनुष्य को सजाती है। ना तो सजे हुए बाजूबंद ना बाजूबंद, ना चंद्रमा के सवाल उज्ज्वल हार, ना स्नान, ना चंदन आदि का विलेप और न सजे हुए बाल, कुछ भी मनुष्य को नहीं सजाता। चलो देखते आगे, देखते हैं चौथा श्लोक। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यशये च आश्रय धेनु कांदुगा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीये च सा सत्कारा यत्नं कुलस्य महिमा रत्नै विना विभूषणं तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्वविश्यम विद्याधिकारम कुरु। विद्या, विद्या नाम, नाम नरस्य मनुष्य का, कीर्ति यश प्रदान करने वाली, अतुला बहुत अधिक, भाग्यशयी अच्छे दिन बीत जाने पर भी, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, अच्छे दिन बीत जाने पर, च और आश्रय सहारा है, धेनु गाय, कांदुगा इच्छानुसार फल देने वाली गाय के समान है, रतिश्च आनंद प्रदान करती है, विरहे दुख के समय आनंद प्रदान करती है, नेत्रम तृतीय चा और जो तृतीय नेत्र के समान है, तृतीय नेत्र की शक्ति को प्रदान करने वाली है, सत्कारा यत्नम कुलस्य, सत्कारा यत्नम, सत्कारा यत्नम सम्मान का केंद्र है, कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, रत्नै बिना विभूषणम रत्नों के बिना आभूषण है, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, तस्मात् तस्मात् अतः अन्यम दूसरों को उपेक्षा छोड़कर सर्व विश्वम सभी विश्वों में सभी विश्वों को विद्याधिकारम विद्याधिकार विद्या का अधिकार कुरु करो। देखो बेटा, कीर्ति ये संधि शब्द है जो मैंने सब लिखी है ना, ये सब संधि के शब्द है। कीर्ति अतुला, ये रह अवन्य, कीर्ति यहाँ पर विसर्ग आएंगी बच्चों, च जमा आश्रय, च जमा आश्रय, रति जमा च, ये बेटा श को विसर्ग हो गया, रति जमा च, रत्नई जमा विना, ये जो रत्नई ये जो र आ रहा है ना आगे, इसको विसर्ग हो गया, रत्नई जमा विना, तस्मात् द को त, अन्यम अन्यम मम्यलन उपेक्ष्य। अब अर्थ देखेंगे बच्चों। विद्या लाभ नरस्य, विद्या मनुष्य की, कीर्ति रतुला, विद्या मनुष्य को बहुत अधिक कीर्ति प्रदान करने वाली है, भाग्य शये च आश्रय, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय प्रदान करती है, धेनु कालदुगा, कालधेनु गाय के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, रतिश्च विरहे, विरह के समय दुख के समय आनंद प्रदान करती है, नेत्रम तृतीय चा, विद्या ही तीसरे नेत्र के समान शक्ति प्रदान करती है, सत्कारा यत्न सम्मान दिलाने वाली है, कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, रत्नै बिना विभूषणम, विद्या बिना किसी रत्न के व्यक्ति का आभूषण है, सर्व विश्वम सभी विश्वों का, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य तो अन्य सभी विश्वों का त्याग कर, विद्याधिकारम गुरु, विद्या को अपनाना चाहिए, विद्या को प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। कहने का भाव ये है कि विद्या मनुष्य को प्रसिद्धि दिलाती है। अगर भाग्य में अनेकों समस्याएं आती है, अगर व्यक्ति विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो वो अपनी बुद्धि के बल पर उन समस्याओं को सुलझा सकता है और अपने लिए नए रास्ते खोज सकता है। वे कालधेनु गाय, ये एक ऐसी गाय है जो कि हर इच्छा की पूर्ति करती है। तो वैसे ही विद्या भी मनुष्य की हर इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम है। जब आप बहुत दुखी हो, आप किताबें पढ़ने बैठ जाओ, तो विद्या ही आपको आनंद दिलाएगी।
और विद्या ही मानो तृतीय नेत्र है। जब हमें ऐसा लगता है कि हम सब खत्म हो रहे हैं, हम सब तरफ से खत्म हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास विद्या है तो हमें ऐसा लगता है हमारे पास कुछ तो है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। मान लो एक बच्चा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, वो परेशान है। अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर उसे सही मायने में किसी भी चीज का ज्ञान है, मतलब या तो विद्यारूपी ज्ञान है या वो किसी हुनर में पारंगत है, कुछ भी आता है उसे, और कुछ नहीं तो पाक कला में निपुण है, तो भी वो अपने इन नेत्रों का प्रयोग करके, तृतीय नेत्र की शक्ति है ना, तो भी वो अपने इन नेत्रों का प्रयोग करके अपने आप को कामयाब करने में अपनी मदद कर सकता है। जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, किसी भी हुनर में सिद्धहस्त है, तो उसका सम्मान तो होता ही है। विद्या कुल की भी महिमा को बढ़ाती है। विद्या एक ऐसा आभूषण है जिसके लिए आपको शरीर पर कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा गया बिना रत्नों का भी आभूषण है। आपकी पहचान है। मान लो एक टीचर जा रही है ना, एक अध्यापिका जा रही है, उसने शरीर पर ज्यादा रत्न आभूषण नहीं पहने हुए, लेकिन फिर भी वो अध्यापिका ही रहेगी, फिर भी उसका सम्मान एक अध्यापिका के रूप में होगा। तो इसलिए विद्या को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। कहने का भाव ये है, विद्या सब धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या को हमें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो लेसन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका अभ्यास। आज के लिए इतना ही।